इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे यूज़र डिफाइंड पैकेजेस की। भाई जावा के साथ बहुत सारी क्लासेस आती हैं, तो जावा ने अपनी क्लासेस को बांट के रखा है प्री डिफाइंड पैकेजेस में, जिसको हम जावा एपीआई भी बोलते हैं ना। मैं भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं भी अपनी क्लासेस को बांट सकता हूँ। मैंने बोला मैं भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं भी अपनी क्लासेस को बांट सकता हूँ काय में, यूज़र डिफाइंड पैकेजेस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड पैकेजेस कैसे बनाते हैं, उसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं ये एग्जाम्पल आपको बताऊंगा विजुअल कोड में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेम एग्जाम्पल बताऊंगा एक्लिप्स में। देखिए भाई, सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ पेरोल करके। पेरोल प्रोजेक्ट बेसिकली सैलरीज और पे स्लिप जनरेशन वगैरह की बात करते हैं। तो भाई मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ काय पे, पेरोल पे। इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस पैकेज के अंदर पैकेज एक फोल्डर हो गया, तो पेरोल पैकेज बनाऊंगा, उसमें मैं मेन प्रोग्राम को रखूंगा। अब इस प्रोजेक्ट में मैंने 3 अलग अलग डायरेक्टरीज बनाई हैं। मैंने बोला इस प्रोजेक्ट में मैंने 3 अलग अलग डायरेक्टरीज बनाई हैं, यूटिलिटीज, यूजर इंटरफेस और लॉजिक्स। ये 3 अलग अलग पैकेजेस बनाए हैं। भाई डॉस बोलता तो मैं डायरेक्टरीज बोलता, विंडोज बोलता तो मैं फोल्डर बोलता। यहाँ मैं जावा पढ़ा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टरीज या फोल्डर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा पैकेज। तो पेरोल के अंदर मैंने 3 पैकेजेस बनाए, यूटिलिटीज, यूआई और लॉजिक्स। यूटिलिटीज़ के अंदर यूटिलिटी डॉट जावा है, यूआई के अंदर यूजर इंटरफेस डॉट जावा है, लॉजिक्स के अंदर लॉजिक डॉट जावा है। इन सारी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं मेन प्रोग्राम में, या इन अदर वर्ड्स इन सारी क्लासेस को मैं यूज करूंगा काय में, मेन प्रोग्राम में। यूजर डिफाइंड पैकेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है? आप क्लासेस, इंटरफेस, इनम, एनोटेशन को अलग अलग जगह स्टोर करो और एक जगह क्या करो, एक्सेस करो। तो भाई यूटिलिटीज कहाँ से आ रही है? यूटिलिटीज वाले पैकेज से आ रही है। यूजर इंटरफेस कहाँ से आ रहा है? यूआई वाले पैकेज से आ रहा है। लॉजिक्स कहाँ से आ रहा है? लॉजिक वाले पैकेज से आ रहा है। तो इन सब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉल करेंगे मेन प्रोग्राम में। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स करे, सबकी डायरेक्टरी या फोल्डर या पैकेज क्या था? सेम था। अब मैं अलग अलग पैकेजेस में रख रहा हूं। अलग अलग पैकेजेस में रखने को बोला जाता है यूजर डिफाइंड पैकेजेस। ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई मैं पेरोल सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, ऐसे तो हर कितने लोग पेरोल सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो जावा में ये कन्वेंशन है, मैंने बोला जावा में एक कन्वेंशन ये है ताकि मेरे पैकेज और आपके पैकेज मिक्स ना हो जाए, या इन अदर वर्ड्स 2 कंपनीज के पैकेज का नाम सेम ना हो, तो हम पैकेज के ऊपर क्या करते हैं, डोमेन का नाम लगा देते हैं। लाइक मेरे डोमेन का नाम है vedisoft.in, तो मैं क्या करूंगा, इसका उल्टा पैकेज स्ट्रक्चर बनाऊंगा, in.vedisoft। मैंने यहां पे क्या किया, मेरे पैकेज के ऊपर डोमेन लगा दिया, तो इट विल बी, और डोमेन भी उल्टा लगता है। अगर मेरा डोमेन है vedisoft.in तो मैं पैकेज बनाऊंगा इन के अंदर vedisoft, इन vedisoft के अंदर पेरोल। दैट्स द कन्वेंशन, दैट इज द स्टैंडर्ड बीइंग फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर पैकेज नेमिंग कन्वेंशंस। मैंने बोला दिस इज द कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो किया जाता है पैकेज नेमिंग के लिए, ताकि 2 कंपनीज के प्रोजेक्ट सेम ना हो जाए या पैकेज स्ट्रक्चर सेम ना हो जाए। तो पैकेज से पहले हम क्या करते हैं, डोमेन के लिए फोल्डर्स बनाते हैं, और डोमेन का फोल्डर उल्टा होता है। जैसे मेरा डोमेन है vedisoft.in, तो पैकेज क्या होगा, in.vedisoft। या किसी का डोमेन है abc.com, तो क्या होगा, com.vedisoft। इस तरह के पैकेज स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे अगर अपैची का प्रोजेक्ट है, apache.org है, तो उनका पैकेज स्ट्रक्चर क्या मिलता है, org.apache। तो भाई हम इसको कोड करते हैं। तो पैकेज माने डायरेक्टरी या फोल्डर। तो सबसे पहले मैं पैकेज बनाऊंगा इन के अंदर कौन सा पैकेज बनाऊंगा, वेदिसॉफ्ट के अंदर पेरोल, और पेरोल के अंदर 3 पैकेजेस होंगे, यूटिलिटीज, लॉजिक्स और क्या, यूआई। कितने पैकेजेस होंगे? 3। कौन कौन से बोले भाई मैंने, यूटिलिटीज, लॉजिक्स और क्या, यूआई। तो भाई पहले अपन पैकेज बना लेते हैं। तो ये देखिए भाई, मैं विजुअल कोड में गया, यहाँ पे कैन यू सी है ना, एक्सप्लोरर विंडो में यहाँ प्लस फोल्डर का ऑप्शन है, तो मैंने न्यू फोल्डर बनाया। सबसे पहला कौन सा, इन, ठीक है। इन के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया, कौन सा, वेदिसॉफ्ट, है ना। वेदिसॉफ्ट के अंदर मैं फर्दर क्या करूंगा, एक पैकेज और बना रहा हूं, कौन सा, पेरोल के लिए। काय के लिए, पेरोल के लिए। और पेरोल के अंदर मैं 3 पैकेज बनाऊंगा। पहला कौन सा बनाया पेरोल के अंदर भाई मैंने, यूटिलिटीज के लिए कौन सा, यूटिलिटीज। और पेरोल के अंदर दोबारा यूआई और लॉजिक बताऊंगा। तो अगर आपको विजुअल कोड में दिक्कत आती है तो आप पेरोल को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर कर लें। पेरोल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर कर लें। तो यहां पे मैंने कौन सा बना लिया भाई, एक कौन सा था, लॉजिक्स, और दोबारा पेरोल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर कर लेता हूं, एक कौन सा है भाई, यूआई। तो ये मैंने पैकेज स्ट्रक्चर बना लिया। भाई जब पैकेज होंगे तभी तो पैकेज के अंदर क्लासेस होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूं, मैंने बोला मैं एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूं। तो ये देखिए भाई, मैंने उसको डिलीट कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने फोल्डर बनाया
इनके अंदर राइट क्लिक करके मैंने न्यू फोल्डर बनाया, कौन सा, वेरीसॉफ्ट। वेरीसॉफ्ट पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाया, कौन सा, पेरोल। पेरोल पे राइट क्लिक करके मैं 3 फोल्डर बनाऊंगा, पहला कौन सा है, लॉजिक्स के लिए। पेरोल पे राइट क्लिक करके एक और फोल्डर बनाऊंगा, काय के लिए, यूआई के लिए। पेरोल पे राइट क्लिक करके एक और फोल्डर बनाऊंगा, काय के लिए, और यूटिलिटीज के लिए। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द पैकेज स्ट्रक्चर विद इन विजुअल कोड। मैंने बोला इस तरह से मैं पैकेज स्ट्रक्चर बनाऊंगा विजुअल कोड में। अब लॉजिक्स के अंदर मेरे पास क्लास है, कौन सी भाई है, भाई लॉजिक डॉट जावा है। कोड कर लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूं भाई मैं। यूआई के अंदर मेरे पास क्लास है, कौन सी, यूजर इंटरफेस डॉट जावा है। यूटिलिटीज के अंदर मेरे पास क्लास है, कौन सी, यूटिलिटी डॉट जावा है। इसका नाम यूटिलिटी था। और जो मेरा मेन प्रोग्राम है वो किसके अंदर है, पेरोल के अंदर, कौन सा, मेन प्रोग्राम। तो भाई इस तरह से मैंने कुछ क्या किया है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। मैंने बोला इस तरह से मैंने कुछ क्या किया है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब मेरा पैकेज स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं एक एक करके पैकेज क्लास बनाऊंगा, एक एक करके पैकेज क्लास बनाऊंगा। हम इसको कोड करते हैं। तो भाई मैं एक नया टर्म यूज कर रहा हूं, पैकेज क्लास। एक नया टर्म यूज कर रहा हूं, कौन सा, पैकेज क्लास। ऐसी क्लास जिसको हम पैकेज में रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेज क्लास। मैंने बोला ऐसी क्लास जिसको हम पैकेज में रखते हैं उसको हम बोलते हैं पैकेज क्लास। मैं इस वीडियो में पैकेज क्लास के बारे में 3 रूल्स बताऊंगा। पहला रूल ये है कि पैकेज क्लास की पहली लाइन पैकेज होनी चाहिए। मैंने बोला पहला रूल क्या है, पैकेज क्लास की पहली लाइन पैकेज होनी चाहिए। जावा बोलता है अगर आप कोई भी क्लास को पैकेज में रख रहे हो, या थोड़े सिंपल वर्ड्स बोलूं, डब्बे में रख रहे हो, डायरेक्टरी में रख रहे हो, तो आपको ऊपर पैकेज का नाम बताना पड़ेगा। तो पैकेज क्लास की पहली लाइन पैकेज होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे यूटिलिटी डॉट जावा है, तो यूटिलिटी की पहली लाइन क्या होगी, पैकेज in.vedisoft.payroll.utilities। यूजर इंटरफेस डॉट जावा की पहली लाइन क्या होगी, पैकेज in.vedisoft.payroll.user interface। लॉजिक डॉट जावा की पहली लाइन क्या होगी, पैकेज in.vedisoft.payroll.logics। तो पैकेज क्लास शुड स्टार्ट विथ पैकेज स्टेटमेंट, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर पैकेज क्लास को पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। अगर आपको पैकेज क्लास को पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो क्या डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। तो लेट्स कोड दिस। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं लॉजिक लिखता हूं। तो पैकेज क्लास की पहली लाइन क्या होगी, पैकेज। तो मैंने क्या बोला, पैकेज इन डॉट वेदिसॉफ्ट डॉट पेरोल डॉट, क्या नाम है हमारे पैकेज का, पेरोल डॉट लॉजिक्स। तो पब्लिक क्लास लॉजिक, मैंने क्या बोला, पब्लिक क्लास व्हाट, लॉजिक। तो भाई सिंपल सी क्लास है जिसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं और एक कंसोल विंडो पे मैसेज प्रिंट कर रहा हूं। मैसेज कैसे प्रिंट करेंगे भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना। ये मैंने बोला लॉजिक, या जो अपने प्रोजेक्ट का नाम है मैंने बोला पेरोल लॉजिक्स। यहाँ पे सारे मेरे प्रोजेक्ट के लॉजिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, मान लेते हैं, तो मैंने क्या बोला, पेरोल लॉजिक्स। तो भाई ये मैंने कौन सी क्लास बना ली, लॉजिक्स वाली। तो भाई पैकेज क्लास की पहली लाइन क्या होगी, पैकेज होगी। पैकेज क्लास शुड स्टार्ट विथ पैकेज स्टेटमेंट। तो भाई लॉजिक्स इन इटसेल्फ इज नथिंग, लॉजिक्स इज अ पार्ट ऑफ पेरोल। तो आपको पूरा पैकेज स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, पैकेज इन डॉट वेदिसॉफ्ट डॉट पेरोल डॉट लॉजिक्स। और हमने कौन सी क्लास बना ली भाई, लॉजिक बना ली। ऐसे यूजर इंटरफेस के लिए हम क्या लिखेंगे, पैकेज, मैंने बोला यूजर इंटरफेस के लिए हम क्या लिखेंगे, पैकेज इन डॉट वेदिसॉफ्ट डॉट पेरोल डॉट यूआई। यूजर इंटरफेस के पैकेज का नाम क्या था, यूआई था। ये देखिए भाई एक बार फिर से डायग्राम में देखिए, है ना, यूजर इंटरफेस वाले पैकेज का नाम क्या था, यूआई था। तो मैंने यूआई लिखा। पब्लिक क्लास, पब्लिक क्यों बना रहा हूं, ताकि बाहर से एक्सेस कर पाऊं। तो भाई इसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिखा। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सपोज मैंने बोला पेरोल यूजर इंटरफेस। पेरोल का क्या है भाई, ये यूजर इंटरफेस।
तो भाई फिर से रिपीट करूंगा, पैकेज क्लास की पहली लाइन क्या होगी, पैकेज होगी। फिर पैकेज क्लास को पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो क्या डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। आगे हम क्या पे चाहते हैं, यूटिलिटी पे चाहते हैं। यूटिलिटी के लिए क्या होगा, पैकेज, सोचिए इन डॉट वेदीसॉफ्ट डॉट पेरोल डॉट यूटिलिटीज। ये देखिए भाई, इस डायग्राम को देखिए, इन डॉट वेदीसॉफ्ट डॉट पेरोल डॉट यूटिलिटीज। और कौन सी क्लास बनाएंगे भाई हम, यूटिलिटी डॉट जावा। तो पब्लिक क्लास व्हाट, पब्लिक क्यों रख रहा हूं, ताकि बाहर से एक्सेस कर सकूं। पब्लिक यूटिलिटी, एक लाइन का कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं भाई। कंस्ट्रक्टर में कंसोल विंडो पे मैसेज प्रिंट कर रहा हूं कि भाई ये मेरे प्रोजेक्ट की यूटिलिटीज हैं, है ना। से मेरे प्रोजेक्ट का नाम है पेरोल, से यूटिलिटीज। सो ये मैंने क्या किया, पैकेज क्लास बना ली। क्या बना ली भाई, पैकेज क्लास बना ली। पैकेज क्लास का फिर से रिपीट करूंगा, दो रूल हैं। पैकेज क्लास की पहली लाइन क्या होगी, पैकेज होगी। पैकेज क्लास की पहली लाइन क्या होगी, पैकेज होगी। पैकेज क्लास को पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो क्या डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक। अब भाई ये मेरी पैकेज क्लासेस बन गई, मैंने यूटिलिटी बना ली, यूजर इंटरफेस बना लिया और लॉजिक बना लिया। अब मैं मेन प्रोग्राम में इन सबका ऑब्जेक्ट बना, इनको कॉल करूंगा और इनका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इनको कॉल करूंगा और इनका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो भाई हम मेन प्रोग्राम में जाते हैं, है ना। मेन प्रोग्राम कौन से पैकेज में है, इन डॉट वेदीसॉफ्ट डॉट पेरोल। मैंने बोला कौन से पैकेज में है, पैकेज इन डॉट वेदीसॉफ्ट डॉट पेरोल। कौन से पैकेज में, इन डॉट वेदीसॉफ्ट डॉट पेरोल। पब्लिक क्लास मेन प्रोग्राम है भाई मेरा ये, इसमें मैं मेन फंक्शन लिखूंगा और सबका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रिसीव्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग args, है ना भाई। लेकिन दूसरे पैकेज के अंदर है, करंट पैकेज में नहीं है, तो मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट देखा था, तो मैंने लिखा इंपोर्ट इन डॉट वेदीसॉफ्ट डॉट पेरोल डॉट यूटिलिटीज डॉट स्टार। तो ये मैंने किसको कॉल कर लिया भाई, सारी यूटिलिटीज को कॉल कर लिया। ये मैंने सारे किसको कॉल कर लिया, लॉजिक्स को कॉल कर लिया। और ये मैंने सारे UI वाली क्लासेस को कॉल कर लिया। तो भाई जावा का प्रोग्राम तीन हिस्सों में बटा होता है। देयर आर 3 पार्ट्स, 3 सेगमेंट्स ऑफ अ जावा प्रोग्राम। सबसे पहला कौन सा, पैकेज। पैकेज के बाद क्या, इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद क्या, क्लास। पैकेज इंपोर्ट क्लास, पैकेज इंपोर्ट क्लास। देयर इज ओनली वन पैकेज लाइन, केवल एक पैकेज लाइन होती है। देयर कैन बी मल्टीपल इंपोर्ट्स फॉलोड बाय द क्लास। तो भाई मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं। सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं, यूटिलिटी से a इज इक्वल टू न्यू यूटिलिटी। किसका ऑब्जेक्ट बना लिया भाई हमने, यूटिलिटी का। और किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूजर इंटरफेस b इज इक्वल टू न्यू व्हाट, यूजर इंटरफेस। फॉलोड बाय दैट मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, लॉजिक का, लॉजिक c इज इक्वल टू न्यू। तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लासेस को अलग अलग पैकेजेस में कैसे ऑर्गेनाइज करके कैसे बुलाते हैं। अब पहले पैकेजेस में स्टोर किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। अब हम इसको कंपाइल करके रन करेंगे। भाई मैंने अभी तक यही बोला, पैकेज क्लास की पहली लाइन क्या होनी चाहिए, पैकेज। पैकेज क्लास शुड स्टार्ट विद पैकेज स्टेटमेंट। और पैकेज क्लास को पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो क्या डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक। तो भाई यहाँ पे सारी पैकेज क्लासेस थी। अभी तक हम नॉर्मल क्लास बना रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, पैकेज क्लास बना रहे हैं। तो ये देखिए पैकेज क्लास बनाई और पब्लिक क्यों रखा, ताकि बाहर से क्या कर सकूं, बाहर से मतलब दूसरे पैकेज से एक्सेस कर सकूं। अब मैं इसको कंपाइल और इंटरप्रेट करूंगा। ये देखिए भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैकेज क्लास को पैकेज के अंदर से कंपाइल नहीं कर सकते। पैकेज क्लास नीड्स टू बी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करो, मैंने वीडियो चालू किया था, मैंने 3 रूल्स बोले थे। पहला रूल क्या था, पैकेज क्लास की पहली लाइन पैकेज होगी, पैकेज क्लास शुड स्टार्ट विद पैकेज स्टेटमेंट। दूसरा रूल क्या था, पैकेज क्लास को पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। तीसरा और आखिरी रूल क्या बोल रहा हूं कि पैकेज क्लास को पैकेज के अंदर से कंपाइल या इंटरप्रेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, है ना, कंपाइल्ड इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने क्या बोला, पैकेज क्लासेस कैन नॉट बी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड फ्रॉम विद इन द पैकेज। आप पैकेज क्लास को पैकेज के अंदर रह के कंपाइल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, अगर मेन प्रोग्राम पेरोल के अंदर है तो आप
मेन प्रोग्राम को पेरोल के अंदर से कंपाइल नहीं कर सकते, आपको पेरोल के बाहर से, इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बाहर से कंपाइल करना पड़ेगा। अगर utility.java यूटिलिटीज के अंदर है तो आप यूटिलिटीज के अंदर से इसको कंपाइल नहीं कर सकते। पैकेज क्लास नीड्स टू बी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। कैसे करते हैं वो देखते हैं। मान लो मेरा मेन प्रोग्राम, मैंने बोला मान लो क्या, हमने यहां पे इंप्लीमेंट ही किया है कि हमारा मेन प्रोग्राम इन के अंदर, वेरिसॉफ्ट के अंदर, पेरोल के अंदर है। ऐसा कुछ लिखा अपन ने, पैकेज इन डॉट वेरिसॉफ्ट डॉट पेरोल। तो आपको मेन प्रोग्राम को इन डॉट वेरिसॉफ्ट डॉट पेरोल के बाहर से कंपाइल करना पड़ेगा। इन डॉट वेरिसॉफ्ट डॉट पेरोल के बाहर से कंपाइल करना पड़ेगा। कैसे कंपाइल करेंगे? मान लेते हैं इन डॉट वेरिसॉफ्ट डॉट पेरोल आपका डेटा फोल्डर में बन रहा है, या आपके विजुअल कोड की रूट डायरेक्टरी है, जहां जो फोल्डर आपने ओपन किया है, मान लो वो है। तो आप क्या लिखोगे? जावा सी इन स्लैश वेरिसॉफ्ट स्लैश पेरोल स्लैश मेन प्रोग्राम डॉट जावा। तो आपको पैकेज के बाहर से, अगर पैकेज इन डॉट वेरिसॉफ्ट डॉट पेरोल है तो इन डॉट वेरिसॉफ्ट डॉट पेरोल के बाहर से कंपाइल करोगे स्लैश लगा के, और इंटरप्रेट कैसे करोगे? डॉट लगा के, जावा इन डॉट वेरिसॉफ्ट डॉट पेरोल डॉट मेन प्रोग्राम। तो पैकेज क्लास को पैकेज के अंदर से कंपाइल और इंटरप्रेट नहीं कर सकते, पैकेज क्लास को पैकेज के बाहर से कंपाइल और इंटरप्रेट करते हैं। मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे को लॉजिक वाली फाइल को रन करना है। बाय चांस मैंने लॉजिक के अंदर भी मेन फंक्शन लिखा है, मेरे को लॉजिक को चला के देखना है। अब लॉजिक कौन से पैकेज के अंदर है? इन के अंदर, वेरिसॉफ्ट के अंदर, पेरोल के अंदर, लॉजिक्स के अंदर। तो आप उसको इन, वेरिसॉफ्ट, पेरोल, लॉजिक्स के अंदर से कंपाइल नहीं कर सकते, आपको बाहर से कंपाइल करना पड़ेगा। जावा सी इन स्लैश वेरिसॉफ्ट स्लैश पेरोल स्लैश लॉजिक स्लैश लॉजिक डॉट जावा लगा के, और इन डॉट वेरिसॉफ्ट डॉट पेरोल डॉट लॉजिक्स डॉट लॉजिक डॉट जावा करके, लॉजिक डॉट करके उसको क्या करना पड़ेगा? रन करना पड़ेगा। तो जो भी पैकेज स्ट्रक्चर है, पैकेज के बाहर से कंपाइल और बाहर से इंटरप्रेट करेंगे। तो ये देखिए भाई, मैं विजुअल कोड में गया, ये मेरे विजुअल कोड की रूट डायरेक्टरी है। तो मैंने क्या लिखा? जावा सी, मैंने क्या बोला? जावा सी इन स्लैश वेरिसॉफ्ट स्लैश पेरोल स्लैश व्हाट मेन प्रोग्राम डॉट जावा। इसको अपन स्लैश मेन प्रोग्राम डॉट, अगर सही है तो इट विल गेट कंपाइल। देखिए सही है, कंपाइल हो गया। और रन कैसे करेंगे? इन डॉट वेरिसॉफ्ट डॉट पेरोल डॉट मेन प्रोग्राम। तो स्लैश लगा के कंपाइल करते हैं और डॉट लगा के क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं। मैंने बोला स्लैश लगा के कंपाइल करते हैं, डॉट लगा के इंटरप्रेट करते हैं। तो कंक्लूड इस वीडियो को यही 3 लाइन से करूंगा कि पैकेज क्लास की पहली लाइन क्या होनी चाहिए? पैकेज होनी चाहिए। अभी तक हम नॉर्मल क्लासेस बना रहे थे, अब हम पैकेज क्लास बना रहे हैं। पैकेज क्लास शुड स्टार्ट विद पैकेज स्टेटमेंट। रूल नंबर 2, पैकेज क्लास को पैकेज के बाहर से एक्सेस करना है तो पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। मैं यूआई लॉजिक, मैंने क्या बोला? मैं यूआई लॉजिक और यूजर इंटरफेस को पैकेज के बाहर से एक्सेस कर रहा हूं तो मैंने उनको पब्लिक डिक्लेयर किया। और तीसरा और आखिरी रूल क्या बोला? पैकेज क्लास नीड्स टू बी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। स्लैश लगा के कंपाइल करते हैं और डॉट लगा के इंटरप्रेट करते हैं।